हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। हम बात करेंगे आपकी बैंक निफ्टी के ऊपर। निफ्टी की एनालिसिस करेंगे, आपके मिड कैप की करेंगे, अन्य इंडेक्सों की सबके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कल हमारा जो लेवल था 47,720, किस जगह था वो आपका? ये था 47,720। ये लेवल था आपका 47,720। मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया गैप अप ओपन होने के बाद और सेलिंग एरिया में मार्केट पहुंचा। सेलिंग एरिया से वापस सेलिंग हुई और इस लेवल का वापस रिटेस्ट किया। रिटेस्ट करने के बाद वापस इस सेलिंग एरिया के आसपास जाकर मार्केट ने क्लोजिंग दी। तो जो हमारा लेवल था उसका प्रॉपर उसने वर्क किया है। गैप अप भले ही मार्केट ओपन हुआ, लेकिन जब हमारे एरिया में जब आया, हमारे लेवल पर आया, इसको रिटेस्ट किया। रिटेस्ट करने के बाद यदि इस लेवल के ऊपर यदि विश्वास रखा होगा और आपने ट्रेड ली होगी तो आपको लगभग लगभग 720 से लेकर के 120 तक लगभग लगभग आपको 400 पॉइंट की बैंक निफ्टी में फर्स्ट क्लास मूवमेंट देखने को मिली होगी। इसमें आपका फंड डबल और ट्रिपल के आसपास हुआ होगा। डबल तो आप मान लीजिए, डबल के लगभग आपका फंड हुआ होगा। 2x में डबल बोलता हूँ, ये क्या हमारे देसी भाषा में बोलते हैं डबल, टेबल। ये आपका 2x के लगभग आपका फंड हुआ होगा। अब हम बात करते हैं कि निफ्टी में क्या हुआ। तो निफ्टी में हमको डाउन साइड हमारे लेवल से 100 पॉइंट की डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिली, वो भी एक्सपायरी वाले दिन। उसमें भी आपका फंड लगभग लगभग 2x हुआ होगा यदि आपने लेवल के ऊपर वर्क किया होगा तो। भले मार्केट आपका गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद जो हमारा डाउन साइड का लेवल था उससे भी नीचे 100 पॉइंट मार्केट आपकी नीचे जाती, तो इससे सीधा सीधा जो हमारा लेवल था उसके नीचे हमें 100 पॉइंट देखने को मिले, मतलब फंड हमारा 2x से अधिक हुआ होगा यदि आपने किया होगा तो। मैंने तो अपना फंड दोनों इंडेक्स के अंदर 2x के लगभग दोनों में बुक किया है। अब आपने क्या किया वो आप जाने। आज मिड कैप के अंदर आपकी कोई मूवमेंट नहीं थी। मिड कैप में सिर्फ 30-35 पॉइंट देखने को मिले, उससे कुछ ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। आपकी फिन निफ्टी के अंदर हमारे को 160 पॉइंट अपसाइड देखने को मिले हमारे लेवल के ऊपर। इसी प्रकार आपकी एच डी एफ सी में भी अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। आज 1485 से 1500 से ऊपर का हाई लगाया है। एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, बाकी 1500 से ऊपर का हाई है आपकी एच डी एफ सी का। इसके बाद आपका रिलायंस में हमें डाउन साइड 40 पॉइंट देखने को मिले। यदि आपने वर्क किया होगा तो 40 पॉइंट आपके रिलायंस के अंदर आपका फंड 2x होता है। यदि आपने किसी ऑप्शन में यदि रिलायंस के में यदि काम किया होगा तो 2x के लगभग होता है 40 पॉइंट। आपकी SBI 11 पॉइंट डाउन साइड गई। इसके बाद आपका BHEL, इसमें भी लगभग लगभग 3-4 पॉइंट हमारे डाउन साइड के लेवल से मिले हैं। यदि आप देखें तो अपसाइड गैप अप ओपन होने के बाद एक थ्योरी काम करती है कि पहली 15 मिनट की कैंडल, यदि कभी आपको ऐसा लगे कि मार्केट आज गैप अप या गैप डाउन ओपन हुआ है, तो जैसे आपकी 15 मिनट की पहली कैंडल है, इसका हाई ये है,
और लो इसका ये, सॉरी ये लाइन थोड़ी मिस्टेक लगी है, इस जगह आपका हाई आता है लो। और यदि अगली कैंडल इसके नीचे, अगली या दूसरी या तीसरी या चौथी कैंडल इसके नीचे यदि क्लोजिंग देती है तो उसके बाद हम डाउन साइड की मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं। उसमें जो भी मिले 20 पॉइंट, 50 पॉइंट, 100 पॉइंट जो मिल जाए वो लेकर के, वो तो आज क्या है कि आपका मार्केट बड़ा वोलेटाइल है। आजकल क्या है कि सेलिंग भी जबरदस्त हो रही है और बाइंग भी जबरदस्त हो रही है, क्योंकि मार्केट को सेलर तो गिराना चाहता है और बायर इसको गिरने नहीं देना चाहता। इस प्रकार का कुछ गेम चल रहा है मार्केट के अंदर, इसलिए ऐसी मूवमेंट आपको देखने को मिल रही है। जब तक आपके ये इलेक्शन खत्म नहीं हो जाते आपके लोकसभा के, तब तक आपका मार्केट इसी प्रकार चलने वाला है। बायर्स इसको गिरने नहीं देंगे और सेलर्स इसको ऊपर जाने नहीं देंगे। इस तरीके का कुछ खेल चलने वाला है। ये लगभग लगभग आपका 1 डेढ़ महीने ऐसे ही गेम प्लान चलता रहेगा। अब हम बात करते हैं, तो मैंने आपको जो ये थ्योरी थी ये आपको समझा दी। 15 मिनट की पहली कैंडल यदि आपकी अपसाइड ब्रेक करती है, जैसे कल आपका मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था, इस पर समझने की प्रयास कीजिए। ये इस जगह मार्केट का हाई था, सॉरी पहली कैंडल का हाई मार्केट ने जैसे ही ब्रेक किया, इसके बाद मार्केट इसका रिटेस्ट करता है, सॉरी बैंक निफ्टी रिटेस्ट करने के बाद जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करती है, जो पिछला आपका क्लोजिंग था मार्केट, इसको यदि ब्रेक करती है, इसके बाद एक मूवमेंट और फिर मार्केट दिन भर साइडवेज। तो इस प्रकार की थ्योरी से भी आप काम कर सकते हैं। यदि आपके लेवल, यदि मार्केट गैप अप या गैप डाउन हो जाता है, हमारे जो टारगेट है उसके ऊपर मार्केट ओपन हो जाता है या उसके नीचे मार्केट ओपन हो जाता है, ऐसी सिचुएशन कभी कभी बनती है। तो अभी मार्केट के अंदर गेम प्लान चल रहा है कि सीधा मार्केट को जितनी मूवमेंट कराना है उतना या तो गैप अप करवा दीजिए या गैप डाउन करवा दीजिए, मार्केट आपका वहीं। आज थोड़ा सा मार्केट अपसाइड जा करके मार्केट ने क्लोजिंग दी, जिस जगह ओपन हुआ था उसके आसपास ही उसने मार्केट की क्लोजिंग हुई है। तो इससे कुछ संकेत ऐसे हैं कि अब मार्केट थोड़ा अपसाइड चल सकता है, या हो सकता है कि वापस इस सेलिंग एरिया से नीचे आ जाए। एक चीज और बता देता हूँ कि ये जो हमारा सेलिंग एरिया है, इसको यदि मार्केट ब्रेक करता है या इसके ऊपर ओपन होता है, तो फिर हमको देखना है कि मार्केट क्या कर रहा है। मार्केट इस एरिया में या तो इसके ऊपर मार्केट रेंज बनाए, रेंज बनाने के बाद फिर अपसाइड चलना शुरू करे, तो हमें अपसाइड एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो ये हमारी बात हो गई मूवमेंट के ऊपर। अब हम बात कर लेते हैं आपके लेवल्स के ऊपर कि कल मार्केट में, कल फ्राइडे है, सेंसेक्स की आपकी एक्सपायरी रहने वाली है। तो कल मार्केट में आपको कौन से लेवल होंगे जिस पर आपको अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है, हम अब उन पर चर्चा करते हैं। तो हमारा बैंक निफ्टी का अपसाइड का लेवल है 48,240। 240 से ऊपर जब तक आपकी बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं होती, तब तक हमें अच्छी मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। 48,240 को यदि ब्रेक करता है मार्केट, तो फिर हमारा नेक्स्ट लेवल होगा 48,350। इसके बाद 48,440। इसके बाद 48,530 तक मार्केट आपका जा सकता है। ये 48,500 या 530 तक मार्केट आपको अपसाइड जाता हुआ मिल सकता है। 48,500 आपका एक साइकोलॉजिकल लेवल है। इस लेवल के ऊपर देखना है कि मार्केट क्या करता है, अपने आप को होल्ड करता है या 48,500 से वापस मार्केट डाउन साइड आ जाता है। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की आपकी डाउन साइड की। तो डाउन साइड का आपका लेवल रहेगा 47,000
920। जब तक इसके नीचे आपकी बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं होती तब तक हमें डाउन साइड अच्छी मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। यदि इसके नीचे सस्टेन होती तो फिर हमारा नेक्स्ट लेवल रहेगा 47,830, 47,760, 47,660 या 600 तक भी मार्केट आपका डाउन साइड आ सकता है। तो ये आपकी बैंक निफ्टी के ऊपर बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाती है तो मान लीजिए कि ये एक सेलिंग एरिया है। ये चलो इसको मैं आगे बढ़ा देता हूँ। ये जो हमारा बना हुआ है इसको हम आगे बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा। ये हमारा क्या है, सेलिंग जोन या सेलिंग एरिया बोलते हैं इसको, जहां से मार्केट बार बार गिर रही है। लेकिन मार्केट आपकी इस सेलिंग जोन के अंदर, इस सेलिंग जोन को मार्केट 3 बार टेस्ट कर चुका है। ये पहली बार, पहला चांस यहाँ से मार्केट गिरा आपका इस जगह से। नेक्स्ट इस लेवल पर वापस आता है घूम फिर के, फिर डाउन साइड आता है। सेकंड चांस आपका ये है, ये वाला लेवल, ये वाला लेवल। और थर्ड चांस आपका ये वाला लेवल जो आज हुआ है। और फोर्थ चांस में वापस आपकी बैंक निफ्टी अपसाइड जाने के लिए मचल रही है। हो सकता है मार्केट कल आपको इस सेलिंग जोन के ऊपर गैप अप ओपन मिले। यदि मार्केट आपका गैप अप ओपन होता है इस सेलिंग जोन के ऊपर तो हमें देखना होगा कि मार्केट चाहता क्या है, मार्केट करना क्या चाहता है, ये हमें देखना होगा। मान लीजिए आपका मार्केट इस जगह ओपन होता है, यहाँ ओपन होने के बाद या तो मार्केट अपने आप को होल्ड करे या यहाँ तक आए, वापस पिछली क्लोजिंग तक आए, यहाँ से रिटेस्ट करने के बाद फिर अपसाइड निकले और इस लेवल को यदि ब्रेक करता है अपसाइड निकल कर, तो हमें एक जबरदस्त मूवमेंट मिलेगी। जो लेवल होगा आपका 48,700 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं इसके अंदर। मैंने भले ही आपको 500 तक के दिए लेकिन 48,700 800 भी मार्केट जा सकता है। तो ये आपकी गैप अप की बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं आपके गैप डाउन के ऊपर। मान लीजिए आपका मार्केट कल गैप डाउन ओपन हो जाता है इस रेंज के अंदर, तो ये मैंने काफी दिनों पहले लगा रखी है, ये आपकी बाइंग जोन है। मार्केट में यहीं से बाइंग आएगी कल, आज ये बाइंग एरिया से बाइंग सीधी सेलिंग एरिया, सेलिंग एरिया से वापस इस बाइंग एरिया का रिटेस्ट हुआ। रिटेस्ट होने के बाद वापस सेलिंग एरिया की ओर मार्केट पहुंच गया है, सेलिंग एरिया के नीचे खड़ा है। हो सकता है कल आपका इसके ऊपर निकलता हुआ मिले आपको, तो ये एक रिटेस्ट पॉइंट है। आप इसके ऊपर निकल के फिर रिटेस्ट करके फिर यदि आप चलना शुरू करता है तो हमें यहाँ तक की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। जो आपका ये लेवल रहेगा लगभग 48,500 के 700 के आसपास। तो ये बात हो गई आपकी। जैसे मान लीजिए आपका मार्केट गैप अप ओपन होता है इस जगह, गैप अप ओपन होने के बाद यदि इसको यदि दोबारा से ब्रेक करता है इस बाइंग एरिया को, तो इस लाइन के नीचे हम डाउन साइड जा सकते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट टारगेट ये रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट टारगेट जो आपका रहेगा
वो आपका हो जाएगा ये एरिया फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, ये फर्स्ट, ये सेकंड, और इसके बाद ये आपका थर्ड, जो आपकी ये चैनल बनी है। हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। हम बात करेंगे आपकी बैंक निफ्टी के ऊपर। निफ्टी की एनालिसिस करेंगे, आपके मिड कैप की करेंगे, अन्य इंडेक्सों की, सबके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कल हमारा जो लेवल था 47,720, किस जगह था वो आपका? ये था 47,720, ये लेवल था आपका 47,720। मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया गैप अप ओपन होने के बाद, और सेलिंग एरिया मार्केट पहुंचा। सेलिंग एरिया से वापस सेलिंग हुई और इस लेवल का वापस रिटेस्ट किया। रिटेस्ट करने के बाद वापस इस सेलिंग एरिया के आसपास जाकर मार्केट ने क्लोजिंग दी। तो जो हमारा लेवल था उसका प्रॉपर उसने वर्क किया है। गैप अप भले ही मार्केट ओपन हुआ, लेकिन जब हमारे एरिया में जब आया, हमारे लेवल पर आया, इसको रिटेस्ट किया। रिटेस्ट करने के बाद यदि इस लेवल के ऊपर यदि विश्वास रखा होगा और आपने ट्रेड ली होगी, तो आपको लगभग लगभग 720 से लेकर के 48,120 तक लगभग लगभग आपको 400 पॉइंट की बैंक निफ्टी में फर्स्ट क्लास मूवमेंट देखने को मिली होगी। इसमें आपका फंड डबल और ट्रिपल के आसपास हुआ होगा। डबल तो आप मान लीजिए, डबल के लगभग आपका फंड हुआ होगा। 2x में डबल बोलता हूँ, ये क्या हमारे देसी भाषा में बोलते हैं डबल, टेबल। ये आपका 2x के लगभग आपका फंड हुआ होगा। अब हम बात करते हैं कि निफ्टी में क्या हुआ। तो निफ्टी में हमको डाउन साइड हमारे लेवल से 100 पॉइंट की डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिली, वो भी एक्सपायरी वाले दिन। उसमें भी आपका फंड लगभग लगभग 2x हुआ होगा, यदि आपने लेवल के ऊपर वर्क किया होगा तो। भले मार्केट आपका गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद जो हमारा डाउन साइड का लेवल था उससे भी नीचे 100 पॉइंट मार्केट आपकी नीचे जाती, तो इससे सीधा सीधा जो हमारा लेवल था उसके नीचे हमें 100 पॉइंट देखने को मिले, मतलब फंड हमारा 2x से अधिक हुआ होगा यदि आपने किया होगा तो। मैंने तो अपना फंड दोनों इंडेक्स के अंदर 2x के लगभग दोनों में बुक किया है। अब आपने क्या किया वो आप जाने। आज मिड कैप के अंदर आपकी कोई मूवमेंट नहीं थी। मिड कैप में सिर्फ 30-35 पॉइंट देखने को मिले, उससे कुछ ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। आपकी फिन निफ्टी के अंदर हमारे को 160 पॉइंट अपसाइड देखने को मिले हमारे लेवल के ऊपर। इसी प्रकार आपकी एच डी एफ सी में भी अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। आज 1485 से 1500 से ऊपर का हाई लगाया है। एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, बाकी 1500 से ऊपर का हाई है आपकी एच डी एफ सी का। इसके बाद आपका रिलायंस में हमें डाउन साइड 40 पॉइंट देखने को मिले। यदि आपने वर्क किया होगा तो 40 पॉइंट आपके रिलायंस के अंदर आपका फंड 2x होता है। यदि आपने किसी ऑप्शन में यदि रिलायंस के में यदि काम किया होगा तो 2x के लगभग होता है 40 पॉइंट। आपकी SBI 11 पॉइंट डाउन साइड गई। इसके बाद आपका BHEL, इसमें भी लगभग लगभग 3-4 पॉइंट हमारे डाउन साइड के लेवल से मिले हैं। यदि आप देखें
तो अपसाइड गैप अप ओपन होने के बाद एक थ्योरी काम करती है कि पहली 15 मिनट की कैंडल, यदि कभी आपको ऐसा लगे कि मार्केट आज गैप अप या गैप डाउन ओपन हुआ है, तो जैसे आपकी ये 15 मिनट की पहली कैंडल है, ये इसका हाई ये है और लो इसका ये है। सॉरी, ये लाइन थोड़ी मिस्टेक लगी है। इस जगह आपका हाई आता है लो, और यदि अगली कैंडल इसके नीचे, अगली या दूसरी या तीसरी या चौथी कैंडल इसके नीचे यदि क्लोजिंग देती है, तो उसके बाद हम डाउन साइड की मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं। उसमें जो भी मिले, 20 पॉइंट, 50 पॉइंट, 100 पॉइंट जो मिल जाए वो लेकर के। वो तो आज क्या है कि आपका मार्केट बड़ा वोलेटाइल है। आजकल क्या है कि सेलिंग भी जबरदस्त हो रही है और बाइंग भी जबरदस्त हो रही है, क्योंकि मार्केट को सेलर तो गिराना चाहता है और बायर इसको गिरने नहीं देना चाहता है। इस प्रकार का कुछ हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। हम बात करेंगे आपकी बैंक निफ्टी के ऊपर। निफ्टी की एनालिसिस करेंगे, आपके मिड कैप की करेंगे, अन्य इंडेक्सों की, सबके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कल हमारा जो लेवल था 47,720, किस जगह था वो आपका? ये था 47,720। ये लेवल था आपका 47,720। मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया गैप अप ओपन होने के बाद, और सेलिंग एरिया मार्केट पहुंचा। सेलिंग एरिया से वापस सेलिंग हुई और इस लेवल का वापस रिटेस्ट किया। रिटेस्ट करने के बाद वापस इस सेलिंग एरिया के आसपास जाकर मार्केट ने क्लोजिंग दी। तो जो हमारा लेवल था उसका प्रॉपर उसने वर्क किया है। गैप अप भले ही मार्केट ओपन हुआ, लेकिन जब हमारे एरिया में जब आया, हमारे लेवल पर आया, इसको रिटेस्ट किया। रिटेस्ट करने के बाद यदि इस लेवल के ऊपर यदि विश्वास रखा होगा और आपने ट्रेड ली होगी, तो आपको लगभग लगभग 720 से लेकर के 48,120 तक लगभग लगभग आपको 400 पॉइंट की बैंक निफ्टी में फर्स्ट क्लास मूवमेंट देखने को मिली होगी। इसमें आपका फंड डबल और ट्रिपल के आसपास हुआ होगा। डबल तो आप मान लीजिए, डबल के लगभग आपका फंड हुआ होगा। 2x में डबल बोलता हूँ, ये क्या हमारे देसी भाषा में बोलते हैं डबल, टेबल। ये आपका 2x के लगभग आपका फंड हुआ होगा। अब हम बात करते हैं कि निफ्टी में क्या हुआ। तो निफ्टी में हमको डाउन साइड हमारे लेवल से 100 पॉइंट की डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिली, वो भी एक्सपायरी वाले दिन। उसमें भी आपका फंड लगभग लगभग 2x हुआ होगा, यदि आपने लेवल के ऊपर वर्क किया होगा तो। भले मार्केट आपका गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद जो हमारा डाउन साइड का लेवल था उससे भी नीचे 100 पॉइंट मार्केट आपकी नीचे जाती, तो इससे सीधा सीधा जो हमारा लेवल था उसके नीचे हमें 100 पॉइंट देखने को मिले, मतलब फंड हमारा 2x से अधिक हुआ होगा, यदि आपने किया होगा तो। मैंने तो अपना